आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इस चैनल पे हम आपको लेकर आते हैं कोई भी अपडेट, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, कोई भी आपके एग्जाम से संबंधित हो, कोई भी अपडेट जो नया अपडेट होता है, टैग की जानकारी होती है, इस चैनल पे हम आपको बताते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर 6D की प्रक्रिया होने वाली है। जो शिक्षक साथी 6D के तहत में आ रहे हैं, यानी कि पंचायत राज से शिक्षा विभाग में परिवर्तन के लिए आपको पता है 6D की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो साथी पंचायत राज में हैं उनको सेकेंडरी डिपार्टमेंट के अंदर उनको सेटअप किया जाएगा। उस काम के लिए 6D की प्रोसेस होती है हमारी, और 6D में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास उसकी योग्यता क्या रहेगी, किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और कौन कौन सी आपकी चीज़ें इसमें मतलब अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, तब जाकर के आप उसके अंतर्गत आओगे। तो इसमें मुख्य रूप से 7 चीज़ों को इसमें मांगा जा रहा है, यानी 7 चीज़ आपकी मांगी जा रही है, उनको अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे, पूरी चीज़ों को उसमें देखा जाएगा। देखिए इसमें आदेश आया है, सभी जगह से मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में भी टॉक का आदेश आया है। सभी जिलों से ये सूचना मांग रहे हैं, जैसे कि साफ लिखा है कि पंचायती राज से शिक्षा विभाग में परिवर्तन हेतु अध्यापक लेवल 1 और 2 को 6D में चयन हेतु प्रस्ताव भिजवाने की बाबत, यानी कि उनका चयन 6D में होगा, तो इसलिए ये सूचना मांगी जा रही है। उपर्युक्त विषय में लेख है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्रासंगिक पत्र की पालना में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा से शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जानी है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो हमारे साथी L1 और L2 पे काम कर रहे हैं और जो प्रारंभिक शिक्षा में लगे हुए हैं, उनको शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन उनका होगा। मतलब उनको प्रारंभिक से शिक्षा विभाग में उनको लगाया जाएगा। अब उसके लिए काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के थ्रू ये काम किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 31/3/2018 तक पंचायती राज के नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और 2 की सूचना संलग्न प्रपत्र में आपको कॉपी एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी में दिनांक 27/8/2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चित पालना करें। तो इसमें कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि ये सूचना क्यों मांगी जा रही है। ये 6D के लिए सूचना मांगी जा रही है। 6D के अंदर 7 तरह की सूचनाएं इसमें देनी होती है, 7 तरह की सूचनाएं इसमें मांगी जाएंगी, और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं 6D की प्रक्रिया के तहत। तो ये भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है। चलो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मांगी जा रही हैं। सबसे पहले तो इसमें नंबर 1 पर है, देखिए तो देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पर है, उक्त कार्मिक की नियुक्ति तिथि जिले में कार्य ग्रहण तिथि सही अंकित की जावे। यानी कि ये चीज़ आपको बिल्कुल सही चेक कर लें, आप खुद देख लें इसको अच्छे से कि नियुक्ति तिथि आपकी कब की है, जिले के अंदर कार्य ग्रहण तिथि आपकी ये बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको कैसे पता लगे भाई एकदम ओके, तो आप सर्विस बुक भी चेक कर सकते हैं अच्छे से, आपके आदेश वगैरह देख लो अच्छे से। और इसके लिए आपको आपका 10 नंबर जो है, यानी कि आपका प्रपत्र 10 जो है शाला दर्पण पर, उसको भी अपडेट अच्छे से कर लेना दोस्तों। नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें मान लो कुछ अलग लिखा हुआ है और आपने उसके आधार पर लिख दिया तो गलत ही चला जाएगा। उसको अपडेट कर लेना, अपडेट करके सेव करके उसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो उसको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में करें कि कार्मिक का चयन पद निर्धारण सही अंकित किया गया है, यानी कि उसका जो चयन है, यानी कि उसका पद लेवल 1 पे है कि लेवल 2 पे है, क्योंकि कई बार गलती से 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया, तो बहुत बड़ी भारी गलती मानी जाएगी ये तो, ठीक है, पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा आगे जाकर के। तीसरी चीज है इसमें, वर्तमान में कार्यरत कार्मिक की सूची में सम्मिलित किया जाए। ये हुआ कि वर्तमान में कार्यरत कार्मिक ही सूची में सम्मिलित किए जाए, मतलब वर्तमान में जो कार्यरत हैं केवल उन्हीं को यहां पर बताना है सूची के अंदर। ऐसे नहीं कोई पहले के हैं कोई पुराने, उनसे मतलब नहीं है, केवल वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट उन्हीं को शामिल इसमें किया जाना है। आगे है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति हो चुकी है उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए। तो एक तो ये चीज आप समझ जाओ कि भाई इसमें 6D के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाएगा। किनको? जिन कार्मिकों की पदोन्नति हो चुकी है तो उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जिन कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक या फिर विभागीय या न्यायिक प्रकरण लंबित है या विचाराधीन हो, उनके नाम इस सूची में नहीं लिखे जाएं या इस सूची में उनको नहीं किया जाए।
ऐसे शिक्षकों को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जावे। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई जो अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, विभागीय न्यायिक प्रकरण या कोई भी विचाराधीन कोई लंबित मामला है, तो ऐसे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना है। आगे हमारा 6 नंबर बिंदु है, जिन कार्मिकों का स्थायीकरण नहीं हुआ है उनका नाम प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करें। तो एक हमारा ये हो गया कि जिनका अभी प्रोविजन पूरा नहीं हुआ है उनको 6D की प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाए। लास्ट और 7वां है, सूचना के साथ में यह प्रमाण पत्र भी भिजवावे कि सभी कॉलम सूचना का सही अंकन किया गया है एवं सूची में प्रस्तावित कार्मिकों के अतिरिक्त कोई कार्मिक 6D की चयन हेतु शेष नहीं है। ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के 6D की प्रोसेस बहुत जल्दी से होने वाली है, बिल्कुल तेज गति से काम चल रहा है। ये सारी सूचनाएं मांगी जा रही हैं। अब ये सूचनाएं मांगने का मतलब यही है कि ये काम बहुत जल्दी होगा और इसके तुरंत बाद में ट्रांसफर की प्रोसेस होगी। तो ऐसे करके हमने बताया कि 6D की प्रोसेस में कौन शामिल हो सकता है और किन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें इसमें मांगी जा रही हैं। तो आप उनसे संबंधित जो भी आपके अपडेट करना है वो अपडेट कर लो, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो बहुत सारे साथियों ने भी 10 नंबर आपका अपडेट नहीं किया साला दर्पण पे, उसको आप अच्छे से कर लो। हम बहुत जल्द एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरे 10 नंबर को बताएंगे किस प्रकार से अपडेट कर सकते हो, एक एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं कमेंट करके, और ऐसी ही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई भी न्यू अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारतम। धन्यवाद, वंदे मातरम।